प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। महिलाओं के स्वामित्व और महिलाओं द्वारा संचालित व्यापारिक उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर की जाएगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का करेंगे उद्घाटन। जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमृतसर का किया दौरा। मंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल के किए दर्शन। रेल मंत्रालय ने दौसा को दी बड़ी सौगात। अब दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर ट्रेन दौसा रेलवे स्टेशन और बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेसवे बसवा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई भागों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। जयपुर, अलवर सहित कई जगहों पर के साथ गिरे ओले। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य महिलाओं के स्वामित्व और महिलाओं द्वारा संचालित व्यापारिक उद्यमों को प्रोत्साहन देना है। इस दौरान महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। महिला, बाल विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। वेबिनार का उद्देश्य महिला उद्यमियों के सतत विकास के बारे में मंथन करना है। इससे केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित प्रावधानों को लागू करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बाल विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी इस सत्र में मौजूद होंगे। उद्घाटन सत्र में के बाद ब्रेकआउट सत्रों में 3 विषयों स्वयं सहायता समूह को बड़े व्यावसायिक उद्यमों में विस्तारित करने, प्रौद्योगिकी और वित्त का लाभ उठाने तथा बाजार एवं व्यवसाय विस्तार पर विचार विमर्श किया जाएगा। वेबिनार में मॉडरेटर, डोमेन विशेषज्ञ तथा संबंधित क्षेत्र के वक्ता शामिल होंगे। वेबिनार के प्रतिभागियों में सरकारी अधिकारी, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, कृषि टेक कंपनियां, अकादमिक संस्थान, वाणिज्य और उद्योग मंडलों के सदस्य सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। नई दिल्ली में आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस मंच का विषय जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री आपदा जोखिम को कम करने के क्षेत्र में उन्नतिशील विचार पहलों और तकनीकी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। यहां होने वाली चर्चा के दौरान मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, पीएसयू और समुदायों के बीच आपदा प्रबंधन से जुड़ी कार्य प्रणालियों को मुख्य धारा में लाने के लिए इस मंच के द्वारा मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित NDPRR में ये सभी संस्थान शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में NPDRR का राष्ट्रीय मंच है। इसका पहला सत्र 2013, दूसरा 2017 में आयोजित किया गया था। वाली इस बैठक में विचार विमर्श के बाद सरकार को वर्ष 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आज सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार के जो विजेता हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। साथ ही NPDRR में केंद्रीय मंत्री, राज्यों के आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं, सांसद, स्थानीय निकायों के प्रमुख, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र के संगठन, मीडिया, नागरिक समाज संगठन के प्रतिनिधि सहित 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि इसमें शामिल होंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल एक दिवसीय दौरे पर अमृतसर पहुंची। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। इस दौरान उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब स्थित स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रपति का दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल का दौरा करने का भी कार्यक्रम रहा। अपने एक दिन के दौरे पर पंजाब के अमृतसर पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री हरमंदिर साहिब का दौरा किया। राष्ट्रपति ने स्वर्ण मंदिर में कुछ उपहार भेंट किए। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहे। इससे पहले अमृतसर पहुंचने पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनका स्वागत किया। अमृतसर के अपने दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को नमन किया। साथ ही राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी लिखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की संख्या में बढ़ोतरी की है। इसके अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 30,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ने 56 करोड़ 40 लाख रुपए की वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। रेल मंत्रालय ने दौसा के लिए बड़ी सौगात दी है। इसके तहत यहां 2 नई ट्रेनों का ठहराव होगा। इनमें दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर ट्रेन दौसा रेलवे स्टेशन पर और बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेसवे बसवा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन को सांसद जसकौर मीणा ने और विधायक GR खटाणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं 11 मार्च से दौसा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा। महिला सशक्तिकरण भारत के G20 की प्राथमिकता में शामिल है। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने स्पष्ट किया है कि भारत G20 के माध्यम से ऐसे विकास को प्रोत्साहित करेगा जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होने जा रही है। पेश है एक खास रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण भारत के G20 की अध्यक्षता की अहम प्राथमिकताओं में शामिल है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने स्पष्ट किया है कि भारत G20 के माध्यम से ऐसे विकास को प्रोत्साहित करेगा जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होने जा रही है। एक निजी अखबार में अपने विचार व्यक्त करते हुए अमिताभ कांत ने भारत द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से 2014 के बाद लिंग अनुपात में 16 अंकों की बढ़ोतरी हुई। मुद्रा योजना का लाभ लेने वाली माइक्रो फाइनेंस कर्ज में महिलाओं की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा रही। मिशन पोषण 2.0 से 1 करोड़ 20 लाख गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को फायदा हुआ। कई कौशल विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और महिला सुरक्षा योजनाओं के केंद्र में रहा। अमिताभ कांत ने कहा कि G20 महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात पर चिंता जताई कि दुनिया के 42% महिलाओं को संगठित वित्तीय व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता। दुनिया में 1.1 अरब महिलाएं वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। इसी तरह डिजिटल जेंडर गैप भी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, जिसमें महिलाओं को डिजिटल तकनीक की पहुंच और उसका फायदा नहीं मिल पाता है। श्रीकांत का मानना है कि महिलाओं को नेतृत्व करने और हर स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि भारत में 1 करोड़ 90 लाख महिलाएं प्रशासनिक सेवाओं का हिस्सा हैं। 17,000 से ज्यादा महिलाएं पंचायती राज संस्थानों का नेतृत्व कर रही हैं और 10,000 से ज्यादा रक्षा सेवाओं में तैनात हैं। श्रीकांत ने कहा, भारत की G20 की चर्चा के दौरान महिलाओं से जुड़े डेटा इकट्ठा करने और इन्हें महिलाओं के विकास में इस्तेमाल करने की पहल जारी रहेगी, जो भारत का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। बांसवाड़ा जिले की उमराई ग्राम पंचायत स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशाल सार्वजनिक गैर नृत्य का आयोजन किया गया। साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति के अध्यक्ष विजय लाल मैड़ा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी सार्वजनिक गैर नृत्य का आयोजन किया गया है। इसमें सैकड़ों लोगों ने ढोल और थाली की थाप पर डांडियों से गैर नृत्य किया। सचिव कांतिलाल व्यास ने बताया कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर प्रांगण में 25 सालों से ये आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम में जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसका मूल उद्देश्य है आसपास के सभी समाजों को एकत्रित कर सार्वजनिक करने हेतु ये कार्यक्रम चालू किया गया था, वो इसी हिसाब से चलता रहेगा। माँ त्रिपुरा सुंदरी साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति के तत्वाधान में यह समिति यहाँ आसपास के 15-17 गांव के सर्व समाज के लोगों के द्वारा गठित की गया है और सामाजिक समरसता इस भाव को लेकर यह सामूहिक गेर का आयोजन हो रहा है। इस गेर नृत्य में सैकड़ों गांवों से आदिवासी समुदाय के लोग जो विचित्र वेशभूषा में और दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ पर आकर माता त्रिपुरा सुंदरी के शक्तिपीठ में उनके प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। जयपुर के कलाकार मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने दुनिया की सबसे छोटी लकड़ी चम्मच बनाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। नवरत्न प्रजापति ने बताया कि इस चम्मच की लंबाई 2 मिलीमीटर है, वहीं इसका हैंडल एक बाल के बराबर है। इस चम्मच के आगे का हिस्सा 0.75 मिलीमीटर का है। इसको बनाने को महज एक दिन का समय लगा है। जो मिनीचर जो काम है, सबसे छोटी मैंने जो 2 mm की चम्मच बनाई थी और जिसको जो आगे का जो प्याला होता है वो 0.75 mm है और इसको बनाने में करीबन मुझे एक दिन का समय लगा। और जो जब मैं काम कर रहा हूँ ये वो 2006 से मैंने स्टार्ट की थी और वो लालटेन जो केरोसिन की बूंद से जलती थी। जो केरोसिन की जो बूंद होती थी, 2 बूंद केरोसिन के डलने पे वो 15 सेकंड जलती थी। उसके बाद वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया था उसका। और उसके बाद जब 2010 में मैंने बनाई थी चने की जो दाल होती है खाने वाली, उसी चने की दाल को लेके और उसको खुदाई करके और मोटर बाइक बनाई थी मैं। और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यही नाम दर्ज किया गया था क्योंकि ये मूर्ति जो है चने की जो दाल की, ये भी यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी। उसके बाद 2021 में मैंने बनाई थी पेंसिल जो अंदर की लीड होती है उसके अंदर लीड निकाल के और 100 कड़ी चैन की। उसमें क्या सबसे बड़ी खासियत क्या थी, ना तो उसको तोड़ा गया ना उसको तो जोड़ा गया, सिर्फ कार्विंग करके तो उसमें 100 कड़ी चैन की बनाई गई थी जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे मिला था। और अभी जो लेटेस्ट जो मुझे मिला था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो है 2 mm की चम्मच और उसका जो आगे का प्याला 0.75 mm। अब खबर मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर और अलवर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा और आने वाले 3 दिन तक मौसम में शुष्कता बनी रहेगी। हालांकि 13 मार्च से नया विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। राजस्थान के ज्यादातर भागों से समाप्त हो चुका है। आज केवल भरतपुर संभाग में फिलहाल बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश केवल नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के कुछ भागों में हो सकती है। इसके अलावा राज्य के ज़्यादातर भागों में अगले 3-4 दिनों तक मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा दिनांक 13-14 मार्च से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म गतिविधियां, आंधी, कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का जो दौर है वो 13-14 मार्च से शुरू होगा और अगले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। साथ ही अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने से अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं के सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। महिलाओं के स्वामित्व और महिलाओं द्वारा संचालित व्यापारिक उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर की जाएगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के 3रे सत्र का करेंगे उद्घाटन। जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृतसर का किया दौरा। श्री हरमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल के किए दर्शन।
रेल मंत्रालय ने दौसा को दी बड़ी सौगात। अब दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर ट्रेन दौसा रेलवे स्टेशन और बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेसवे बसवा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई भागों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। जयपुर, अलवर सहित कई जगहों पर बारिश के साथ गिरे ओले। इस वक्त के समाचारों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।